नींद कह रही है तेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। अब ये क्या है कि आपने एक तैयारी की शांत होने की, और जैसे पीछे छूट गई हों सारी चीज़ें, आज की सारी कड़वाहट, आज की सारी बातें, सबको पीछे छोड़ के आप शांत होकर खो जाइए अपने भीतर। भीतर अपनी शांति की गहराई में उतरते जाइए, इतने शांत कि आपको स्वयं का, आपके रोम रोम को पूरी शांति का एहसास और स्वयं का एहसास न रहे। और जब जागें तब वो शांति आपको आनंद में लेकर के छोड़ कर जाए। एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति, एक नया व्यक्तित्व, एक नया दिन, एक नया अवसर दे करके आनंद में समाहित करके आपको छोड़ जाए, और बिल्कुल वैसा कर दे कि जैसे सुबह सुबह कुछ कलियां मुस्कराने लगी हैं और कुछ फूल खिलने लगे हैं, तो बस ऐसे आप भी खिल जाओ। और जैसे उस समय आप खिल करके सुबह उठ करके बैठते हैं, तो आप ये समझें मैं परमात्मा का वो प्यारा सुंदर पुष्प हूँ जिस प्रभात की वेला में ताजगी लेकर के खिला है, और मैंने ये ताजगी अपनी बरकरार रखनी है शाम तक। अपनी इस ऊर्जा को मैंने बनाए रखना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कुछ उदाहरण दिए हैं, और वो उदाहरण बड़े अद्भुत हैं। कहीं उन्होंने कहा है कि ये हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो उसको उन्होंने एक उदाहरण दे दिया, पद्म पत्रम इव अंबसा, जल के बीच जैसे खिला हुआ कमल, ऐसे हो जाओ। एक जगह उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे रहो, तो एक नाम लिया जनकादय, जैसे जनक आदि राजर्षि जितने थे वो जैसे दुनिया में रहते रहे। भोगों और ऐश्वर्यों के बीच एक वैरागी का, एक उन सब से ऊपर उठा हुआ जीवन, जो उन सब के बीच भी आनंदित है, उनके बिना भी आनंदित है। वो फूल जो कीचड़ में उग करके और पानी की शोभा बनकर और सूरज की किरणों का अभिषेक प्राप्त कर रहा है। बड़े अद्भुत उदाहरण दिए उन्होंने। ये उपमाएं जो उन्होंने दी हैं कि बस उस तरह का। एक जगह उन्होंने कहा कि वो परमेश्वर वो कैसे दुनिया में है, मणि गणा इव, जैसे मणियों के बीच कोई एक धागा माला के रहता है। एक जगह उदाहरण दिया कि इस संसार को एक शक्ति चला रही है। किस तरह से कि जैसे यंत्र रूढ़ानी माया, जैसे यंत्र पर बैठाकर कोई चीज घुमा दी जाए और वो यंत्र घूम रहा है, ऐसा चक्र चल रहा है जिसमें सारी दुनिया घूम रही है। तो कैसे घूम रही है, बोले देखो तो सही, ऋतुएं बदल रही हैं, मौसम बदल रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, बढ़ रही हैं, बिगड़ रही हैं, मिट रही हैं, फिर पैदा हो रही हैं। यंत्र घूम रहा है। बारिश कहाँ समुद्र से जल को उठाया जा रहा है और कहाँ वो बादल बनाया जा रहा है, और कहाँ बादल को लेकर के जा रही हवा, और कहाँ वो बादल जा कर के बर्फ बन कर के गिर रहा है, और कहाँ पर वर्षा बन कर के गिर रहा है, और कहाँ पर वो ओस बन कर के गिर रहा है। चक्र चल रहा है। भ्राम्यन यंत्र रूढ़ानी माया, यही उसकी माया है कि यंत्र पर रख कर के जैसे कोई चीज घुमा दी जाए, ऐसे वो घुमा रहा है। कौन? तो फिर कहा जान उसको, ईश्वर है सर्वभूतानाम,
हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सब प्राणियों के हृदय स्थान में स्थित है वो शक्ति, बस वो घुमा रही है। बड़ी उपमाएं दी है, बहुत उपमाएं। मैं आज प्रभात में गीता के संबंध में विचार करते करते मुझे कृष्ण भगवान के संबंध में ध्यान आया, तो मुझे ये लगने लगा कि बच्चों को एग्जाम्पल देकर समझाया जाता, उपमाएं देकर के कृष्ण भगवान ने समझाया, तो कौन कौन सी उपमाएं दी हैं, तो मुझे वो सब याद आने लगे और बड़ा मजा आया। बहुत अद्भुत लगा कि कैसे वो समझाते हैं, किनके उदाहरण देते हैं। क्योंकि किसी को उदाहरण दे करके जब समझाया जाता है, कोई उपमा और उपमान को सामने रख करके चीज बताई जाती है, तो कुछ अलग समझ में आता है। इसलिए गीता जब कहती है कि जिंदगी क्या है, धर्म और कर्म के क्षेत्र में खड़ी हुई जिंदगी है, और दो तरह की शक्तियों के बीच युद्ध चल रहा है। तुम्हारे अंदर ही दुर्योधन भी, शकुनी भी खड़ा हुआ है, तुम्हारे अंदर ही कृष्ण भी होने चाहिए, तुम्हारा वीर अर्जुन भी जागृत होना चाहिए, तुम्हारे अंदर का युधिष्ठिर भी जागृत होना चाहिए, तुम्हारे अंदर जो है गदाधारी भीम भी जागृत होना चाहिए, जिसके अंदर रोष उठता है, बार बार वो कहता है कि ये गदा से ही ठीक होने वाले हैं, या ऐसे समझने वाले है ही नहीं। मुझे आप लोगों की बातें ही नहीं समझ में आती। आप लोग कहते हैं शांति से बात करो, आप एक बार गदा दिखा करके तो देखो इनको कैसे ठीक होते हैं। तो वो भी रूप आपके अंदर ही है, जो बार बार कहता है दो दो हाथ हो जाएं बस। अब तो सब रूपों को सामने दिखा करके चुनाव करने के लिए कहा गया है कि किस के पक्ष में जाके खड़े हो गए, कृष्ण के पक्ष में या कंस के पक्ष में। तुम धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहते या अधर्म के पक्ष में, राम की सेना में या रावण की सेना में भर्ती होना चाहते हो। कुछ लोग वो भी होते हैं जो इस तरह के होते हैं, जब पूछा गया कि तुम्हारे कर्म जो है, सेठ से पूछा, कुछ कर्म जो है स्वर्ग जाने के हैं, कुछ कर्म नरक में जाने के हैं, पहले कहाँ जाना चाहोगे? बोला साहब जहाँ 2 पैसे का फायदा होता है वहाँ ले चलो, क्योंकि अपने को तो 2 पैसे के फायदे से लेना देना। हो सके तो स्वर्ग नरक के बीच में दुकान खुलवा दो, वहीं सौदा बेचते रहेंगे, आते जाते लोग खरीदते जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता जिंदगी में कि आपको बीच में खड़ा कर दिया जाए। जिंदगी तो एक तरफ होगी ही, स्वर्ग की तरफ या नरक की तरफ आप धकेल दिए जाते हो। इसलिए गीता बहुत अद्भुत है। तो यहाँ ये समझाया गया है कि वो सुख जो अनंत सुख है और इंद्रियों से परे का सुख है, लेकिन बुद्धि ये कह सकती है कि ये सुख संसार वाला नहीं है, अलौकिक सुख है। उस सुख को आगे कहा है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैव एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। उस सुख में स्थित हुआ ध्यान योगी स्थित, वो स्थित रहता है और न चलती, फिर विचलित नहीं होता। क्या मतलब हुआ कि बस उस सुख का अनुभव करता है कोई योगी अपने भीतर, और फिर विचलित नहीं होता वो। और एक अर्थ यहाँ ये भी किया गया है कि फिर वो जो सुख उसे मिलता है, जो आनंद उसे मिलता है, उसका स्वाद जो वो चख लेता है, तो फिर वो उससे गायब नहीं होता, वो स्वाद बना रहता भीतर। दूसरी तरफ ये समझाया गया कि जितने भी सुख हैं वो छूकर आपको भाग जाते हैं, अपनी याद तो दिलाते रहते हैं, लेकिन और प्यास बढ़ा के चले जाते हैं, आपको बेचैन करते हैं, आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, लेकिन आपका मन शिथिल नहीं होगा। लेकिन ये वाला सुख जो परमात्मा की शरण से मिलता है, ध्यानी
व्यक्ति को मिलता है, जो भीतर जाने से मिलता है, जो भीतर के परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करने से जो प्राप्ति हुआ करती है, कहते हैं वो सुख इंद्रियों से परे परम सुख है, शाश्वत सुख है, लेकिन वो गायब नहीं होता। मिल जाए तो फिर व्यक्ति भीतर से अपने आप को तृप्त अनुभव करता है, संतुष्ट अनुभव करता है, फिर कुछ और पाने की चाह नहीं रहती, खिला हुआ रहता है अपने भीतर के उस आनंद को। जैसे किसी व्यक्ति के पास में उसकी अपनी अमीरी, अपनी खुशहाली है, तो वो तृप्त हुआ पूरी दुनिया में घूमता है, तो उसे कहीं गरीबी और भिखारीपन महसूस नहीं होता। नहीं तो जीवन में ये चीज़ें बहुत चलती रहती हैं कि कितना भी प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आदमी के अंदर उसकी हवस खत्म नहीं होती, तृष्णा खत्म नहीं होती, और पाने की चाह बहुत भारी रहती है। इसलिए देखने में आया कि आदमी का भिखारीपन दिखाई देता रहता है। मंदिर के बाहर खड़े हुए भिखारी भीख मांग रहे हैं, वो देख रहे हैं सेठ आया, अमीर आदमी आया, तो एक भिखारी दूसरे से कहता है कि यह अंदर जाके क्या करेगा? बोले वही करेगा जो हम कर रहे हैं। मतलब भैया हम बाहर दरवाजे के बाहर बैठ के मांग रहे हैं, ये दरवाजे के अंदर जाके मांगेगा। है तो ये भी भिखारी। इसी के कपड़ों को देख करके मत खुश हो जाना, इसकी कार देख करके मत खुश हो जाना। भिखारी ये भी है, लेकिन ये अंदर जा करके मांगेगा, हम बाहर जाके मांग रहे हैं। जो भीतर और बाहर दोनों जगह तृप्त है और ये कहता है कि मांगने नहीं आया हूं, धन्यवाद करने आया हूं, तेरी कृपाओं के प्रति धन्यवाद करने आया हूं, तो बस वहां समझ लेना कि वहां बहुत बड़ी कृपा है। जो प्राप्त है उसके प्रति व्यक्ति आनंदित होकर भगवान को धन्यवाद दे सके, और उसके चारों तरफ जो है परमात्मा और देने के लिए खड़ा रहता है, और वो दे रहा है लगातार। तो इसी को कहते हैं ना कि जब दान कर रहा था रहीम, और गंग कवि साथ में खड़ा होकर बोल रहा है कि दे रहा है एक व्यक्ति और महसूस कर रहा है कि देने वाला कोई और मुझे लगातार दे रहा है, और इधर लोग लाइन में खड़े हुए ले रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? दाता की जय हो, गरीब नवाज की जय हो, मेरे मालिक की जय हो। और ये अपनी गर्दन नीचे करके शर्मा रहे हैं, देते जाते हैं। और इधर आदमी आता है और आकर के लेता है और बोलता है गरीब नवाज की जय हो, मेरे मालिक की जय हो, मेरे दाता की जय हो। और जैसे वो ये बोलता है, ये और गर्दन नीचे कर लेते हैं। गंग कवि इधर खड़े हुए देख रहे हैं, और इतनी देर में एक व्यक्ति जो अभी लेकर गया था वो दोबारा फिर लाइन में आके खड़ा हो गया, वो फिर लेकर के चला जाता है। अब गंग कवि बोल रहे हैं, सीखे कहाँ नवाब जू, नवाब साहब सीखे कहाँ नवाब जू, देनी ऐसी देन, ये ऐसे ही देन तो हमने नहीं देखी कहीं। ज्यों ज्यों कर ऊंचो चढ़े, त्यों त्यों नीचे नैन। देने के लिए हाथ ऊपर उठाते हो, गर्दन नीचे कर लेते हो, आंखें नीचे कर लेते हो। सीखे कहाँ नवाब जी, ये देनी ऐसी देन। ज्यों ज्यों कर ऊंचे चढ़े, त्यों त्यों नीचे नैन। अब इसको मथुरा वाले लोग जो है वो जी को जू बोलते हैं। सीखे कहाँ नवाब जू, देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो चढ़े, त्यों त्यों नीचे नैन। अब उसी मुद्रा में, वैसे ही भाव में रहीम ने जो बोला था, रहीम वो व्यक्ति है जो राम जी के प्रति और कृष्ण भगवान के प्रति बाद में बहुत अधिक प्रभावित होकर गुणगान करने लगा था। पहले का जीवन भले ही कुछ भी रहा हो, और बाद में जाके चित्रकूट में बस गया था। और चित्रकूट की भी अपनी कथा है, लेकिन उसको इस समय नहीं कहेंगे। तो उस समय जब ये कहा
कि ये देन ऐसे कहाँ से सीख लिया आपने, हाथ ऊपर उठ रहा है, आंख नीचे कर रहे हो। तो क्या कहते हैं, देनहार कोई और है, मैं नहीं। मुझे दाता कहा जा रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं, देनहार कोई और है। भेजत है दिन रैन, रात दिन भेज रहा है मेरे पास। लोग भरम मोपे करें, ताविद नीचे नैन। लोग मेरे ऊपर भ्रम कर रहे हैं कि मैं देने वाला हूं। देने वाला तो वो है, मैं उसका लिया हुआ आगे दे रहा हूं। ये कृतज्ञता आती है और देने वाला मालिक देता जाता है। इसलिए परमात्मा भरता जाता है हमें चारों तरफ से, और हम उस आनंद में हर पल आनंदित रहते हैं। लेकिन मिलता कैसे है? तो पहला तो तरीका वही है कि स्वयं को शांत करें और वो विधि सीखें जिससे हम अपना संबंध भगवान से जोड़ सकें। और सांसारिक व्यवहार में हमें क्या ध्यान रखना है? पवित्रता का, ठीक संगति का, विनम्रता का, अहंकार रहित होकर जिए। चंद्रमा से जब पूछा गया कि सूरज का प्रकाश ही रिफ्लेक्ट होकर तुमसे धरती पर आता है, पर है प्रकाश सूरज का ही। सूरज की रोशनी से गर्मी मिलती है और तुम्हारी रोशनी से शांति। प्रकाश तो सूरज का ही है। तो चंद्रमा ने ये कहा कि सूरज से जो प्रकाश मिलता है वो उसका अपना है, वो सीधा सीधा दे रहा है। मैं जो दे रहा हूं तो मेरे पास अपना तो है नहीं, दूसरे का है। तो दूसरे का देने में झुक कर देना पड़ता है। इसलिए जितना नम्र होकर देता हूं तो उसके कारण वो किरणें शीतल होकर के मिलती हैं दुनिया को। परमात्मा के दिए हुए को पाकर के जब हम लोग विनम्र होकर के बांटते हैं और जीते हैं तो जीवन के अंदर से शीतल किरणें बाहर प्रकट होने लग जाती हैं। इसलिए उसका होकर जीने में जो आनंद है वो आनंद साधारण नहीं है। तो व्यवहार में भी आप विनम्र रहें और अंदर से भी विनम्रता, और फिर खुद को जोड़ना सीख जाएं। अब वो जोड़ना कैसे है ये भी आपको बताएंगे। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी लें। ध्यान की सुखद छांव में जो बैठता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से
धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।